Hello friends, this is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel Uthan the Rising. इस सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स की चर्चा करने जा रहा हूं जिनके साथ जब डिफरेंट प्रेपोजिशंस आते हैं तो उनकी मीनिंग भी डिफरेंट हो जाती है। हम जब प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं तो एक आदत है कि हम एक पैटर्न पे चलते हैं कि इसके बाद यही आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। तो आपको ज़रा ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स आज आपके सामने रख रहे हैं जहाँ प्रेपोजिशंस के बदलने से वो वर्ड अपनी मीनिंग बदल देते हैं या उनका सेंस बदल जाता है। जैसे मैं कुछ वर्ड्स की बात करूँ, जैसे एक शब्द है फील्ड, FIELD, फील्ड। अब इस फील्ड शब्द का अर्थ बचपन में आपको कहा गया होगा कि इसका मतलब मैदान, खेल का मैदान। और वो जो जहाँ किसान हमारे काम करते हैं, अपनी फसलें उगाते हैं, उसे भी तो फील्ड कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब इस फील्ड शब्द का प्रयोग आप अपने वाक्यों में करेंगे तो कैसे ये खेत का सेंस देगा, कैसे ये मैदान का सेंस देगा या बैटलफील्ड का सेंस देगा। युद्ध का मैदान भी तो होता है ना। तो देखिएगा जरा, आप जब इसके साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, जब इस फील्ड के साथ ऑन आता है तो इसका मतलब खेल का मैदान अथवा युद्ध का मैदान। और जब आप इसके साथ इन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है खेत, जहां किसान फसलें उगाते हैं। अब आप जब इनका प्रयोग करें तो सावधान होकर आप कहेंगे द प्लेयर्स आर ऑन द फील्ड। ये देखिए ऑन आएगा, खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने यहां पर इन का प्रयोग किया तो ये रॉन्ग होगा। आप कहेंगे कि दे फॉट वेरी हार्ड ऑन द बैटलफील्ड। ये देखिए, आप यहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन द बैटलफील्ड, इन द बैटलफील्ड नहीं। तो जब आप युद्ध के मैदान के लिए या खेल के मैदान के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो यहां ऑन आएगा। लेकिन आप कहेंगे द फार्मर्स आर वर्किंग इन देयर फील्ड्स। ये देखिए, किसान अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। देखो जरा, यहां क्या आया, इन। तो संभालिएगा, आप जब फील्ड शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस फील्ड शब्द का प्रयोग हम जब खेल के मैदान के लिए करेंगे, युद्ध के मैदान के लिए करेंगे तो ऑन आएगा, और खेत के लिए करेंगे, क्षेत्र के लिए करेंगे तो इन आएगा। ठीक, ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, आइए जरा उनको देखा जाए। आप इनको संभालते चलिएगा। इसी प्रकार एक वर्ब है जिसको लेके अक्सर आप परेशान रहते हैं कि यहां पर प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाए कि ना किया जाए। तो देखें, एक वर्ड है एंटर। अभी जो एंटर है ये ट्रांजिटिव वे में भी प्रयोग होता है और इनट्रांजिटिव वे में भी। आपको पता है, ये चर्चा हो चुकी है, प्रेपोजिशंस के सेशन जाके देखिए, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं कि जब वर्ब इनट्रांजिटिव होती है तो प्रेपोजिशन आता है, ट्रांजिटिव होती है तो नहीं आता है। जब इस एंटर का मतलब है प्रवेश करना तो ये ट्रांजिटिव होती है, तब इसके साथ नो प्रेपोजिशन, आप किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, किसी प्रेपोजिशन का। आप कहेंगे डोंट एंटर
माई रूम, मेरे कमरे में प्रवेश मत करो। ये देखिए एंटर माई रूम। अगर आपने यहां पर इन या इनटू का प्रयोग किया साहब तो गलत। आप कहोगे कि दे एंटर्ड द हाउस सडनली, वे लोग अचानक घर में प्रवेश कर गए। देखिए क्या आया, एंटर्ड। अब यहां पर कहीं भी इन या इनटू का प्रयोग नहीं होगा। आप जब एंटर शब्द का प्रयोग प्रवेश के लिए, भीतर आने के लिए करते हैं तो आप ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयोग होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट सीधे आता है। आप कभी भी किसी प्रेपोजिशन इन इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। अमूमन आपको लगता है, आपको बताया गया है बचपन में कि जहां कोई चीज़ गति से होता है वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ एंटर अपने आप में खुद ही कंप्लीट है। लेकिन हमें इस एंटर के साथ जब इनटू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है टू बिकम अ पार्टनर। ये देखिएगा, आप किसी का पार्टनर बनते हैं, किसी का हिस्सेदार बनते हैं तो वहां पर हम एंटर इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूं कि ही एंटर्ड इनटू दैट फॉर्म, अर्थात वह उस फर्म का, उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का हिस्सेदार बन गया, उसका पार्टनर बन गया। ये देखिए अब यहां एंटर इनटू। इसलिए कभी भी अक्सर लोग बोर्ड लगवा देते हैं घरों के सामने कि प्लीज पुट ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग इनटू द रूम। गलत वाक्य है, बिफोर एंटरिंग इनटू द रूम नहीं, बिफोर एंटरिंग द रूम। ठीक है, प्रवेश के लिए इसके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, एंटर इनटू होता है। एंटर इनटू मतलब किसी का कहीं पे दखल देना, कहीं पे किसी चीज का हिस्सेदारी बनना, उसमें शामिल होना, उसका हिस्सा बन जाना, तो हम एंटर इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संभालिएगा, ये छोटी छोटी बातें, बार बार सवाल आते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, देखिए जरा, इसी प्रकार एक शब्द रीच है जिसका प्रयोग करते समय अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं। देखिए रीच, REACH, रीच। अब इस रीच का, अब देखिए ये नाउन भी है, ये वर्ब भी है, ठीक ना। जब ये नाउन है तो जाहिर सी बात है तब तो इसका प्रयोग आप नाउन के रूप में करेंगे, और जब वर्ब के रूप में करते हैं तो आपको समझना है कि इसका वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसके बाद प्रेपोजिशन आता भी है और नहीं भी आता है। रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगा जब इस रीच का अर्थ होगा पहुंचना। जब इसका अर्थ होगा पहुंचना तो नो प्रेपोजिशन, आप किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, और जब इस रीच का अर्थ होता है पहुंच, मतलब आपकी पोजीशन ये ऐसे आप पकड़ रहे हैं और वहां तक आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो भी रीच है, तब इसके साथ टू आता है, टू का प्रयोग होता है। जरा एग्जाम्पल देखिएगा, आप कहेंगे कि वी रीच्ड होम लेट एट नाइट। वी रीच्ड होम लेट एट नाइट, हम बहुत देर से घर पहुंचे। देखिए यहां रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आया। अगर आपने यहां पर टू इंसर्ट किया तो ये रॉन्ग होगा, नहीं कर सकते आप। रीच्ड टू नहीं, वी रीच्ड होम। आप कहोगे व्हेन डिड यू रीच हियर, आप यहां कब पहुंचे, कब आए। देखिए रीच हियर, रीच टू हियर नहीं ना। आप कहेंगे वी
शैल अथवा विल, जो भी आपको कहना हो, रीच दिल्ली टुमारो। देखिए साहब, हम लोग कल दिल्ली पहुंचेंगे। देखिए, रीच के बाद टू का प्रयोग नहीं हुआ। अगर आप रीच टू दिल्ली कहते हैं, रीच टू हियर कहते हैं, रीच टू होम कहते हैं, तो सारे सेंटेंस रॉन्ग होंगे। यहाँ पर रीच के साथ किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। माइंड यू, देखना जरा। लेकिन मैं इसको मिटा रहा हूँ, संभालिएगा। लेकिन यदि आप इसी सेंटेंस को लिखें, आप कहें कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे अब मैं ट्राई कर रहा हूं इस फैन को पकड़ने के लिए, वहां तक नहीं पहुंच रहा, मेरी लंबाई कम है, तो मैं कहूंगा आई कांट रीच टू दिस फैन, अर्थात मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, मैं नहीं, मेरा हाथ। तो आप कहोगे ये ऊपर फैन है, तो ये जो फैन दिख रहा है, तो इस फैन को हम देखो, मेरी लंबाई कम है, मैं वहां तक नहीं पहुंच रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई कांट रीच टू इट और द फैन। अगर पहुंच गया तो आई कैन रीच टू इट। ठीक है, ये देखो, तो आप कहोगे आई कैन रीच टू इट। इसका मतलब मेरा हाथ वहां तक पहुंच रहा है, मेरी पहुंच वहां तक है, मेरी पकड़ वहां तक है ना। अथवा कैन यू रीच टू दैट, क्या कहते हैं, दैट वॉल। क्या आपकी पहुंच, आपका हाथ उस दीवार तक पहुंच सकता है? ये देखिए, अब यहां पे टू आ रहा है, तो रीच टू होता है। लेकिन कब? जब आप इसका प्रयोग पहुंचने के बजाय आपकी पहुंच के लिए करें, आपका जो रेंज है उसके लिए करें ना। आप कहेंगे, लोग कहते हैं कि मेरी पहुंच दिल्ली तक है, कहते हैं, तो वहां तक पहुंच है, आपकी रीच वहां तक है। अब देखिए, अच्छा, अब ये जो रीच है यहां पे वर्ब के रूप में आया है, आप इसको चाहें तो नाउन में बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इट इज बियॉन्ड माई रीच। देखो रे, माई आ गया, जहां पर माई आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, ए आ जाए, एन आ जाए, द आ जाए, सम आ जाए, एनी आ जाए, कोई भी एडजेक्टिव या डिटर्मिनर आ जाए, तो वो नाउन हो जाता है ना। अब यहाँ पे इस रीच का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले के सभी वाक्यों में रीच वर्ब था, यहाँ भी रीच वर्ब है, यहाँ भी रीच वर्ब है, लेकिन यहाँ पे रीच क्या हो गया? नाउन हो गया। ये नाउन हो गया, नाउन। ठीक है, तो इट इज बियॉन्ड माई रीच। तो आप ध्यान से आज के बाद रखिएगा, अक्सर आप रीच के बाद टू का प्रयोग कर देते हैं, मत करिएगा। रीच के बाद टू का प्रयोग होगा तो उसका सेंस कुछ और होगा। छोटी छोटी बातों को संभालते चलिएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद आने वाले प्रेपोजिशंस के प्रयोग को, कि कब किसका प्रयोग करेंगे। और ये छोटी छोटी बातें बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इनको संभालिएगा, चूक नहीं होनी चाहिए। अब अगर सवाल आते हैं तो ये देखिए, इसी तरह जैसे आप शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे गुड, बैड, ठीक है, इस गुड बैड के साथ, ठीक है, कभी एट आता है, कभी फॉर आता है। लेकिन अगर इस गुड बैड के लिए आपने इंजूरियस का प्रयोग किया, हार्मफुल का प्रयोग किया, ठीक है, या यूजफुल का प्रयोग किया, या बेनिफिशियल का प्रयोग किया, देखना जरा, तो फिर आप यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? टू का। ध्यान से, एट कब आएगा बताता हूं। गुड, बैड, एट और फॉर, बट इंजीरियस टू, हार्मफुल टू, यूजफुल टू, यूजलेस टू, बेनिफिशियल टू। अब आपके सामने बार बार यहां से सवाल पूछे जाते हैं, या आप इंग्लिश बोलते समय गलतियां करते हैं, अब करना बंद कर दीजिएगा। आप कहोगे कि मोहन इज गुड अथवा बैड। अच्छा है तो गुड, बुरा है तो बैड, कमजोर है तो एट मैथमेटिक्स। ये देखिए, एट
मैथमेटिक्स, ये एट आएगा। मोहन गणित में अच्छा है या मोहन गणित में खराब है, इन मैथमेटिक्स नहीं, इन इंग्लिश नहीं, एट। ध्यान से आप कहोगे कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। देखिए जरा, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बैड है तो क्या आया, फॉर। लेकिन आप कहेंगे स्मोकिंग इज हार्मफुल, हार्मफुल अथवा इंजरियस। अब क्या आएगा साहब, टू हेल्थ। देखिए जरा, टू हेल्थ, और यहां पे टू आएगा। देखिए सेम सेंस है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपने जब बैड का प्रयोग किया तो फॉर, हार्मफुल इंजरियस का प्रयोग किया तो टू। आज के बाद इसको ध्यान रखिएगा, गुड फॉर, बैड फॉर हेल्थ, फॉर एजुकेशन, फॉर बॉडी, बट यूजफुल टू, हार्मफुल टू, बेनिफिशियल टू, यूजलेस टू हेल्थ या एजुकेशन, जिसके लिए भी हो, आप जो भी कहना चाहते हो, शिक्षा के लिए खराब या अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए खराब या अच्छा है, बच्चों के लिए खराब अच्छा है। इट इज बैड फॉर चिल्ड्रन बट इट इज harmful to children, it is beneficial to children, it is useful to children, it is useless to children, कुछ भी, injurious to। तो ध्यान से, injurious to, harmful to, useful to, useless to, beneficial to, but bad for, good for। और जब आप ability की बात करें, skill की बात करें, तो good bad के साथ at आता है, good at, bad at, clever at, weak at, strong at, playing, reading, writing, maths, physics, English, कुछ भी। तो ये छोटे छोटे शब्द जो हैं, प्रपोजिशन को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। इस तरह से ये सेशंस लगातार आपको मिलते रहेंगे। एक छोटा सेशन मैंने आपके साथ किया कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को लेकर के। जाहिर सी बात है आपकी जिज्ञासा और बढ़ती होगी, क्या और भी ऐसी चीज़ें हैं? तो बिल्कुल हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी, आप तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। आप प्रतिक्रिया बहुत कम देते हैं, आप थोड़ा सा सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें, अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हम जाने तो कि हम आपके बीच आ रहे हैं तो आपके लिए कितना लाभदायक है या किसी काम का नहीं है। भाई दो ही चीज़ें हो सकती हैं, वो हम जानेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ सीट एट द टॉप। उच्चस्थ का स्थान हमेशा खाली है दोस्त, वो हमेशा इंप्रूवमेंट। मनुष्य जब तक जीवित है उसमें सुधार की आवश्यकता है, कोशिश करने की आवश्यकता है। तो आप हमें उसके बारे में बताएं, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, हम उसका स्वागत करेंगे और उसके अनुरूप अपने को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सेशन को ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।